दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट नंबर 1 के जितने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। जो भी है स्टूडेंट इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहे, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में किस देश में ज्यूसेppe गोराल्डी का संबंध था। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका जो संबंध था इटली का में था। तो इसका फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा हुआ अभिकथन में 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन था। यह स्टेटमेंट का ट्रू है। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले बच्चों, फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह बी है। सेकंड का बच्चों सर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि इसका भी आंसर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, निम्नलिखित घटनाओं को कला व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका बच्चों कस्तूनिया का संधि आपको ध्यान रखना है, और नेपोलियन की हार 1800 बच्चों 15, इसका है 1832। तो फर्स्ट का है बच्चों, इसके बाद इसके लास्ट बच्चों 1871 है, और ये भी क्या है 1871 है। स्टार्टिंग का डेट थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट का करेक्ट आंसर बच्चों 2 है, फिर क्या है फर्स्ट है। तो सेकंड और फर्स्ट किस में है, सेकंड और फर्स्ट बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। फोर्थ में लिखा, भारतीय राष्ट्रवाद से संदर्भित निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, जो कि गलत है बच्चों। इसका जो गठन किया था, कौन किया था, इसका जो किया था बच्चों भगत सिंह किए थे। भगत सिंह स्वराज पार्टी, ये भी गलत है बच्चों। CR दास बारदोली सत्याग्रह, ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा, ये क्या बच्चों ट्रू है। इसीलिए फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आगे लिखा है 5 नंबर में सही सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। लौह धातु प्राकृतिक गलत है, और लौह धातु निकेल गलत है। ऊर्जा खनिज ये भी क्या गलत है, और धात्विक खनिज बलुआ पत्थर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। यही क्या बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ, दिए गए कथन को पढ़िए और निम्नलिखित में रबी शास्त्र ऋतु के संबंध में सही विकल्प को चयन कीजिए। रबी फसल शीत ऋतु में बोया जाता है, क्या बच्चों ट्रू है। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, अप्रैल से जून में काट लिया जाता है, ये भी क्या ट्रू है। इसकी मुख्य फसल मक्का, कपास, जूट, जो कि क्या बच्चों फॉल्स है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन का क्या महत्वपूर्ण राज्य है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ किस में गिवन बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ गिवन है सी ऑप्शन में। इसीलिए 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 7th में बच्चों लिखा हुआ, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मृदा को पहचान कीजिए। यह उच्च तापमान वाले क्षेत्र में विकसित होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक विक्षेपण का परिणाम है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लेटेराइट मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वह बच्चों फिफ्थ का करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, और 6 का करेक्ट आंसर वो भी क्या है सी है, और 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वो भी क्या है सी है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास और उसकी वकालत करने में संबंधित है। तो इसका आंसर हो बच्चों नारीवाद, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, दिए गए कथनों को पढ़िए। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत में सभी समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। उपयुक्त कथनों के लिए निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक शब्द का प्रयोग किया। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार, ध्यान रखना बच्चों, इसमें एकरूपता के लिए केंद्र सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। फर्स्ट का बी हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट में बी में जो गिवन है वह डी ऑप्शन में ही गिवन है, इसीलिए 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही क्या करती है, कानून बनाती है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा क्या रहा बी, पहले ऑप्शन बच्चों बी किसी में नहीं है, डी ऑप्शन में गिवन है, इसीलिए 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रूस ली से अलग
सरकार बनाने में बेल्जियम की प्राथमिक उद्देश्य है? तो ध्यान रखना भाषाई समायोजन सुनिश्चित करना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। और 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। और 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है निम्नलिखित में किस देश में 2 दलीय प्रणाली? तो आपको ध्यान रखना बच्चों ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में इसमें एक पार्टी है, इसमें बहुदलीय, इसमें क्या है बहुदलीय, इसमें क्या है 2 है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का क्या करें, चयन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार की एक शाखा के लिए पूर्ण शक्ति सुनिश्चित करना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 में गिवन है मान लीजिए कि एक परिवार के सदस्य की मासिक आय क्रमशः निम्नलिखित है। माता का बच्चों 50,000 है, पिता का 40, पुत्र का 20,000 है और पुत्री का भी 20,000 है। तो औसत हमेशा बच्चों औसत आय कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 32,500, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों सी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में लिखा है विकास के संबंध में विश्व बैंक निम्नलिखित में किस सूचक की प्राथमिकता देता है? तो ध्यान रखना प्रति व्यक्ति आय, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आगे लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन किए। सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य पे अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों सी में गिवन है। लिखा निम्नलिखित में कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण है? तो ध्यान रखना सरकारी स्कूल के में शिक्षकों को क्लास लेना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों डी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 13 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 12th का करेक्ट आंसर वह बी है। 13 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 14 का करेक्ट आंसर बच्चों वो भी क्या है, सी है। और 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। और 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। और 18 का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा निम्नलिखित में से एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन से? दिए गए विकल्पों में सही चयन कीजिए। बेहतर मजदूरी गलत है बच्चों। फसलों का अधिक समर्थन मूल्य क्या ट्रू है। उच्च पारिवारिक आय भी ट्रू है। और कार्य के लिए अधिक दिन ये भी क्या बच्चों फॉल्स है। तो करेक्ट है सेकेंड और थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। लिखा है ऋण देने से पहले ऋणकर्ताओं को अक्सर समर्थन ऋणधारक की आवश्यकता क्यों होती है? निम्नलिखित में सही उपयुक्त का चयन करिए। तो ध्यान रखना ऋण चूक के जोखिम को क्या करता है, कम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है दिए गए तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और बैंक की आय को निष्कर्ष कीजिए। यहाँ पे बच्चों फिगर गिवन है, निम्नलिखित में सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है और इसमें बताना कि आंसर क्या होगा। लिखा है बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किए गए धन और ऋण का अंतर बच्चों फॉल्स है। कर्जदार के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं के लिए ब्याज के रकम के बीच अंतर, ये भी क्या बच्चों फॉल्स है। बैंक द्वारा कर्जदार से लिए गए ऋण की दर और जमाकर्ता में दिए गए ऋण की दर का अंतर, ये भी क्या बच्चों फॉल्स है। जमाकर्ता द्वारा जमाकर्ता द्वारा जमा किए गए धन और कर्जदार के लिए ऋण धार का अंतर, ये क्या बच्चों ट्रू है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा बच्चों दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए लिखा है भारत में निम्नलिखित में कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत का कार्य प्रणाली पे नजर रखता है। तो ध्यान रखना बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक जिसको RBI बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर लिखें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ऑप्शन को बता देते बच्चों। 18 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 19 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। और 20 का जो करेक्ट आंसर वह भी क्या है, डी है। और इसमें इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है। बाकी बच्चों क्वेश्चन को बता देते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ, आपको कमेंट में बताना बच्चों। आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा।